Hello YouTube family, welcome to our new video, and in this video we'll learn how to grow orchids in bottle। सभी का स्वागत है मेरा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग ऑर्किड्स को बॉटल में ग्रो कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप्स आई विल बी टीचिंग यू हाउ एनी कंटेनर्स ऑफ प्लास्टिक और ग्लास अवेलेबल, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज़ देम एंड स्टार्ट ग्रोइंग प्लांट्स इन इट। सो माई होल वीडियो, मेरा पूरा वीडियो 2 लैंग्वेज में होगा, वन इज़ इंग्लिश एंड अदर इज़ हिंदी। देयर माइट बी सम मिस्टेक, कोई गलती हो सकता है मुझसे, प्लीज़ डू फॉरगिव मी एंड मेरे को सिखाइएगा इफ़ आई हैव मेड एनी मिस्टेक्स एंड डू हेल्प मी in this whole process. Okay, so let's start this gardening experience और gardening tutorials together। एक साथ में शुरू करते हैं और एक साथ में हम लोग बनाते हैं ऐसा वाला एक इंडोर गार्डनिंग प्लांटर या पॉट, कुछ भी आप बोल सकते हो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। You can put your comment and stay connected to us in the comment section. So for this we'll need a glass jar, any glass jar, plastic का हो सकता है, कॉफ़ी का बॉटल हो सकता है, anything that's available that's clear, जो transparent हो और जिसका लीड हो। Okay, such type of plastic bottles and jars can be also used। आप यूज़ कर सकते हो ऐसा प्लास्टिक जार या ग्लास, कोई भी बॉटल जिसका ढक्कन हो और जो क्लियर हो। देन नारियल का रस्सी लिया है मैंने, आई हैव टेकन कोकोनट रोप और जूट रोप, वॉट एवर इज़ अवेलेबल एट योर प्लेस, या कॉटन क्लोथ्स, या घर में पुराना कपड़े का रस्सी भी होगा। देन आई हैव यूज़ मॉस। अगर आपके पास मॉस नहीं है, यू कैन यूज़ कोको फाइबर, नारियल का जो जबरा निकलता है फाइबर्स, उसको यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग पेबल्स, स्टोन्स, मैं पत्थर यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास है। ओके, ईटा का टुकड़ा, ब्रोकन आर्डन पॉट, फिर आई हैव सम बल्बोफाइलम ऑर्किड, देन आई ऑल्सो हैव सम अदर ऑर्किड्स, दीज आर लीफलेस ऑर्किड्स। सो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। जो भी आपके पास अवेलेबल है, यू कैन यूज़ एनीथिंग। अगर आपके पास ऑर्किड नहीं है, यू हैव स्पाइडर प्लांट्स, यू कैन यूज़ स्पाइडर प्लांट्स। अगर आपके पास मनी प्लांट है, यू कैन यूज़ मनी प्लांट्स। फिर एक काला धागा यूज़ कर रहा हूँ, धागा, थ्रेड, और you can use any thread। okay, I'm using basically black color। then you'll need scissors so that it helps you in the process, it makes your work easy। okay, also कोई भी सूखा पेड़ का डाल कटा हुआ छोटा, any small broken branch or twig from your plants, if not then also no issue, you can use your imagination and creativity for it। सो वी विल स्टार्ट नाउ। सन मिनिएचर में यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, बट लाइक अगेन ऐसे आपके पास जो अवेलेबल है आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, मेरे पास एक किंडर जॉय के अंदर में मिला हुआ टॉय भी है, ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हो। गणेश जी का मूर्ति है, वो यूज़ कर सकते हो। एनीथिंग दैट्स अवेलेबल। अगर कुछ नहीं है देन विदाउट यूजिंग एनीथिंग ऑल्सो यू कैन मेक इट। ये पूरा हाइड्रोफोनिक का सिस्टम में चलेगा, इसमें पानी देने का ज़रूरत नहीं होगा, ये सेल्फ सस्टेनिंग होगा। डायरेक्ट सनलाइट से हटा के रखना होगा, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना होगा, ब्राइट एरिया में। ओके, सो वी विल स्टार्ट द प्रोसेस। बिफोर दैट चलो वर्किंग स्पेस को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो इसको भी नीचे रखेंगे, उससे पहले ये सबको मैं हटा लेता हूँ। ओके, सो आई गॉट दिस लावा स्टोन 2 विथ मी, उसको भी मैं निकाल लेता हूँ। ओके, पीछे में जो आपको लाइट दिख रहा है वो मैंने ऑनलाइन लिया था, इट्स इजीली अवेलेबल, वो एक्वेरियम के ऊपर में लगाने वाला। ओके, सो मैं पहले क्या करूँगा, बॉटल को रख लिया एंड मैंने ये जूट का रस्सी को लिया हूँ, उसको मैंने बॉटल का हाइट से नाप के आई विल स्टार्ट रोलिंग इट। आई टेक द मेजरमेंट विद द बॉटल, आई मेजर इट and then I'll start rolling it in this manner। ये तरीके से हम करेंगे, because I need a thicker रस्सी, मुझे थोड़ा थिक रस्सी चाहिए, तो जितना थिक आपको चाहिए आप उतना साइज़ में आप इसको रोल कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास ऐसा रस्सी नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव मॉस, तो सिर्फ ये रस्सी में भी आप कर सकते हो, जस्ट मेक इट मोर थिक।
नारियल का रस्सी आता है, उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर में कॉटन का कपड़ा है पुराना वाला, उसको काट के भी उसका फाइबर से भी आप बना सकते हो। यू कैन ऑल्सो पुट सम कोकोपीट इन बिटवीन कॉटन के कपड़े के बीच में, एंड देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट ग्रोइंग इट इन दिस वे। फिर कोकोनट फाइबर, जैसे मैंने बोला था नारियल हम लोग के घर में लाते हो, तो नारियल का फाइबर को भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। सो इसके एज में मैं रस्सी बांध लूँगा। आई विल रोल सम ब्लैक थ्रेड। ब्लैक थ्रेड इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये विजिबल नहीं होता है ईजिली, ओके, क्योंकि मैं इसको मॉस में ग्रो करूँगा। एक नॉट लगाऊँगा एंड सी द होल इकोसिस्टम जो अंदर में होगा, इट विल नीड सम न्यूट्रिएंट्स। जो भी मेरा चैनल फॉलो करता है उनको ज़रूर मालूम है कि आई यूज़ थर्मोकॉट फॉर माई प्लांट्स। सो मैं ज़्यादा नहीं, 1 या 2 थर्मोकॉट यूज़ करूँगा इसमें। तो उसको मैं रस्सी के बीच में ही डालने का कोशिश करेगा, ओके। सो जस्ट सी हाउ आई विल प्लेस द थर्मोकॉट इन बिटवीन, ओके। तो मैंने बीच में थोड़ा डिवाइड कर लिया इसको। सो जो स्पेस निकला है उसके बीच में, in between the roots, I'll place a thermocol. Okay, so this will help the whole ecosystem to have minimum nutrients for its survival or sustainability. Okay, then I'll just put it in between. मैं बीच में डाल के जो काला धागा है या रस्सी, the black rope that I have, with that I'll start rolling it around. उसको घुमा दूंगा आसपास में। Okay, so it got secure, वो बीच में चला गया। So now I'll use moss. If you don't have moss, then you use other available material. आप broken टी का पेड़ का ट्री का ब्रांचेस ले सकते हो, उसका कवर ले सकते हो। यू कैन यूज़ कोको फाइबर्स, यू कैन यूज़ वुड, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आई जस्ट यूज़ मॉस क्योंकि मेरे पास था, एंड आई विल स्टार्ट रोलिंग। यू कैन ऑल्सो यूज़ ड्राई लीफ, ओके। सूखा पत्ता को भी आप अगर भिगो के रखो, इफ़ यू मेक इट वेट एंड कीप, एंड यू कैन यूज़ दैट टू इन दिस प्रोसेस, ओके। सो आई कीप रोलिंग थ्रू आउट, जब तक ये एंड में ना पहुंच जाए तब तक मैं आई विल कीप ऑन रोलिंग द मॉस। सो मैंने एक और थर्मोकॉट डाला है बीच में फॉर न्यूट्रिएंट्स, एंड देन आई विल पुट इट सम मोर मॉस, एंड मैं इसको फिर से रोल करूँगा। यू कैन जस्ट सी देयर इज़ नो फिक्स टेक्निक कि मुझे ऐसे ही रोल करना है या वैसे रोल करना है। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि वो निकल ना जाए, सो दैट इट डजंट कम आउट, ओके। सो ये टेक्निक यूज़ करके यू कैन स्टार्ट रोलिंग योर मॉस और वट एवर मटेरियल यू यूजिंग फॉर योर प्लांट, उसको आप इसके रस्सी का या बेस का जो है उसमें आप इसको यू स्टार्ट रोलिंग इट। सो आफ्टर रोलिंग दिस, मैंने ट्विग के बारे में बोला था, अब ब्रोकन बंच या पीस ऑफ वुड के बारे में बोला था और दिखाया था दैट विल बी यूजिंग। सो मैं अभी ट्राई करूँगा कि वो पीस ऑफ वुड को बीच में लगा दूँ, देखने में अच्छा लगेगा सोच के मैं डाल रहा हूँ। इवन इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल, बिना लगाए भी ये इट विल बी ओके, इट विल लुक गुड। So you can check. I just placed this piece of wood or twig in between, and I started rolling, just trying to imagine like it will look good. It will give it a different type of look. So with that, I just roll the rope or the thread around it. Then I have placed some more moss, and I'll follow the same process that I did earlier. फिर मैं वही प्रोसेस फॉलो करूँगा जो मैंने पहले किया था मॉस को रोल करने के लिए। So you can see I'll follow this process नीचे तक।
वंस द रोलिंग इज़ डन, आप देख सकते हो मेरा पूरा रोल करके हो गया. उसमें आई हैव माउंटेड द मॉस इन द होल रो. एंड नाउ we will be placing this bulbophyllum, but this bulbophyllum is too big, so I'll just chop off and take out some smaller ones. I got some already broken ones, so these are the orchids there that I'll be using. Some more I have in the other another table, so I'll just grab those two maybe once I keep on working on it. जैसे काम करता रहूँगा, कुछ और orchids है मेरा दूसरा टेबल में, वहाँ से लाके मैं इसको यहाँ पर डालने का कोशिश करेगा या I'll put those. ओके, सो मैंने निकाल लिया इसको. एंड देन सी ये है एक आपका लीफलेस ऑर्किड. ओके, इसमें सिर्फ रूट्स होता है एंड रूट्स में ही फ्लावर आता है, बहुत सुंदर लगता है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. सो उसी को मैं यूज़ करूँगा. ये ऑर्किड में पत्ता नहीं होता है, रूट्स होता है और उसी में ये ब्लूम करता है, बहुत सुंदर ब्लूम करता है. आई गॉट मैनी ऑफ दिस, सो आई विल बी यूजिंग देम. मैं इसको पूरा ये जो बनाया था हम लोगों ने मॉस का रस्सी, उसमें इसको बांधेगा. वी विल टाई दैट. ओके, थोड़ा साफ कर लेता हूँ, थोड़ा डिवाइड कर लेता हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजी. मेरे को बांधने के लिए ईजी हो जाएगा. एंड देन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सो इसको बांधने का देयर इज़ नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल. इसका कोई एक रूल नहीं है कि ऐसे ही बांधना होगा वैसे बांधना होगा. जस्ट धागे से इसको लाइट हैंड से, ज़्यादा टाइटली नहीं है, नहीं तो रूट्स विल गेट हार्ड एंड योर ऑर्किड माइट नॉट सर्वाइव और इट माइट गेट स्ट्रेस. स्लोली रोल आउट. ऐसे रोल कीजिए क्या कि रूट्स दिखाई ना पड़े एंड द रूट्स टच द मॉस. ओके, मॉस को टच करते रहे. ओके, सो वी विल फॉलो दिस प्रोसेस. और जितना भी हम लोगों का ऑर्किड्स है, जितना भी हम लोग माउंट कर सकेगा इसमें, विल कीप ऑन माउंटिंग. ओके, अगर आपके पास दूसरा प्लांट है लाइक आप मनी प्लांट, सिंगोनियम, फिटोनिया या स्पाइडर प्लांट अगर आप प्लान कर रहे हो करने के लिए, देन ऑल्सो यू कैन फॉलो द सेम प्रोसेस एंड उसको आप यहाँ पर रोल करो. जस्ट मेक श्योर कि जब आप स्पाइडर प्लांट ग्रो कर रहे हो वैसा प्लांट, तो उसका रूट्स के ऊपर में भी थोड़ा मीडिया डाल दीजिएगा. कोको फाइबर यूज़ कर रहे हो तो उसको बांध दो. इफ़ यू आर यूजिंग वुड देन यू टाई दैट ऑन टॉप ऑफ द रूट्स, या जो उसका ड्राई लीफ है, लीफ को उसका रूट्स के ऊपर में डाल के उसको टाई कर देना. ओके, सो उसको रूट्स को एक्सपोज करके मत रखना. ऑर्किड्स का कुछ नहीं है, कोई नहीं है, बट इफ़ यू अदर प्लांट्स द प्लांट माइट गेट स्ट्रेस्ड. सो सी द प्रोसेस. मैं इसी टाइप में इसको पूरा रोल करूँगा. इसमें आई विल कीप रोलिंग द थ्रेड टिल इट रीचेज द एंड. So I have completed mounting this. So I had some more orchids in the other table, so I just grabbed those.
मैं ये वाला ऑर्किड भी लेके आया हूँ एंड इसको भी मैं इसमें अभी माउंट करूँगा। सेम प्रोसेस, एक ही टाइप से रस्सी से इसको रोल करके आई विल जस्ट ट्राई टू टाई थ्रू आउट। सो फाइनली आई हैव completed माउंटिंग द ऑर्किड्स। अभी इसको अंदर डालना है। सो आप सोच रहे होंगे कि इसको अंदर डालेंगे, हाइड्रोपोनिक बोला है, स्टोन कहाँ डालेंगे, मिनिएचर कहाँ डालेंगे। सो आई विल शो यू द प्रोसेस। मेरा थोड़ा इमेजिनेशन है कि मैं इसको कैसे डालूँगा। सो मैंने पहले ट्राई कर लिया, बट अगेन एक ऑब्स्टिकल, ये जो ट्विग डाला था, ये ब्रांच, द ब्रांच दैट आई हैव प्लेस्ड इनसाइड was too big for me. So I'll just chop it off with my small but powerful scissor and I'll just try it again. मैं फिर से ट्राई करेगा। ओके इट विल लुक गुड। सो इसका जो नीचे का पार्ट जो बॉटल का नीचे में टच कर रहा है या कंटेनर का नीचे में, द पार्ट दैट इज टचिंग द बॉटम ऑफ द कंटेनर will absorb the water and it will help circulate water throughout the whole moss rope और moss pole, जो भी आप बोलोगे। आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक टर्म, मेरा कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है।
सो उसमें ये पानी ऊपर की तरफ खींचेगा, इट विल स्टार्ट पुलिंग द वाटर टॉप साइड एंड ये पूरा इकोसिस्टम विल स्टे मॉइस्ट एंड इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। सो मैंने ले लिया अपना स्टोन्स, फिर इसमें थोड़ा धूल हो सकता है, सो आई विल जस्ट क्लीन इट। उसको ऐसे हिला दिया तो निकल गया होगा। सो आई विल स्टार्ट पुटिंग द स्टोन्स इनसाइड। द मिनिएचर दैट आई एम यूजिंग विल बी ए सिटिंग ओल्ड मैन, सो ज़्यादा मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो पहला वाला बनाया था इट्स अ स्लीपिंग ओल्ड मैन, नाउ वन इज द सिटिंग, और ये बैठा हुआ है। पुराना वाला जो मैंने बनाया था उसमें सो रहा था दैट ओल्ड मैन, तो उसको सुलाने के लिए मुझे थोड़ा मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ था, थोड़ा टाइम लगा था बिकॉज आई नीड टू एडजस्ट द हाइट एडजस्टमेंट करना था, लेकिन इसको मुझे जस्ट बैठाना है। सो आई जस्ट पुट द स्टोन्स इन, डाल के मैं इसको अच्छे से पैट करके मेक इट फ्लैट। ओके, सो वंस इट इज़ डन, मैं जस्ट मेरा मिनिएचर को अंदर में डाल के देखेगा कि विल वेदर इट सिट्स वेल, कि ये अच्छे से बैठता है या नहीं बैठता है, एंड जगह होगा या नहीं होगा, दोनों चीज़ को एक साथ में डालने के लिए। यू कैन सी इट्स नॉट फ्लैट, ये सीधा नहीं हो रहा है, एंड माई हैंड डजंट गो इनसाइड, सो आई हैव टू यूज़ माई टूल्स। सो देखते हैं, हाँ अगर बीच में डाल दिया देन इट विल बी स्टेबल, बट आई डोंट नो जब मैं मोस्ट्रोप डालूँगा अंदर में वेदर ये स्टेबल होएगा या नहीं होएगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल चेक अगेन ये होगा या नहीं होगा, एंड सी इट्स नॉट वर्किंग, ये एक इशू आ गया है। बट नो वरी, हम लोग इसको ठीक कर लेंगे, वी विल डू इट, देयर विल बी अ वे। सो आई थिंक आई विल टेक आउट एवरीथिंग, मैं निकाल लूँगा इसको, एंड देन पहले मॉस्ट्रोप को या ऑर्किड माउंट किया हुआ मॉस्ट्रोप को डाल के देखेंगे, एंड देन आई विल ट्राई टू पुट द मिनिएचर इनसाइड। देखते हैं, वैसा ही करना पड़ेगा, बट आई डोंट नो कौन सा पोजीशन में इसको बैठाएगा, इन विच पोजीशन आई विल मेक इट सिट, बट इट विल वर्क आउट। लेट्स ट्राई। आई एम नॉट यूजिंग मच फोर्स बिकॉज द ऑर्किड्स माइट गेट स्ट्रेस इन दिस प्रोसेस। ये नहीं जा रहा है, सो मैं इसको निकालूंगा, फिर से निकाल के देखता हूँ। सो मैं अभी इसको साइड में बैठाऊंगा, आई विल मेक इट सिट ऑन द साइड, नॉट इन द सेंटर। ओके, अगेन आई विल यूज़ माई टूल्स। ओके, आपने देखा मैंने इसको साइड में बैठाया है, एंड देन आई विल ट्राई टू पुट द मॉस्ट्रोप या ऑर्किड का जो मॉस्ट्रोप है मैं उसको डालूंगा अंदर में। ओके, इट सिट्स वेल, सो दिस मेक्स मी हैप्पी। ये देख के मुझे खुशी हो गया कि ये अच्छे से बैठ गया। आई विल जस्ट स्प्रे सम वाटर मॉस में, बट उसके बाद मैं पानी जितना भी है, सिंस आई सेड इन द बिगिनिंग इट्स हाइड्रोफोनिक, ओके, तो मैं जितना भी पानी है मेरा स्प्रे बॉटल में आई विल पोर इट इनसाइड। सब नहीं डालेंगे, सो डैट इतना तक डालेंगे कि स्टोन सबमर्ज हो जाए। द ओल्ड मैन शुड नॉट गेट ड्राउन, ओल्ड मैन डूबना नहीं चाहे और जो मॉस रोप या जो जिसमें ऑर्किड ग्रो किया हो उसमें पानी लगा रहे। सो आई यूज ए स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू पेपर, उसको मैं अपना ट्वीज़र में लगा लूँगा। आई पुट इट इन माई ट्वीज़र and I'll just wipe the excess water from the side, and you can see it looks clear. ये साफ लग रहा है। And then once it's done, I'll close the lid, and our way of growing plants or orchid, as I say, in my closed bottle is ready. ये आप रख सकते हो आपके ड्राइंग रूम में। You can keep it in your study table, you can keep in your workspace. It can be a good project for your children's, for your college, and this will for sure attract, and you will be attract people, and you will be appreciated. आपको सब लोग appreciate करेंगे और सबको अच्छा लगेगा कि कैसे बनाया। So I have these two with me, and I have some more terrariums. You can check my old videos, my live sessions, and my shorts for new gardening ideas and tips. Thank you so much for staying connected with Greendale and supporting me always. Be happy, stay happy, and keep smiling.